दोस्तों जैसे जैसे अलग अलग राज्यों के विधानसभा चुनाव करीब आ रहे हैं वैसे वैसे बीजेपी एनडीए के अंदर टकराव देखने को और ज्यादा मिलता जा रहा है। जहां एक तरफ आप सभी जानते हैं बिहार के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी एनडीए में भारी टकराव देखने को मिल रहा है, वहीं खबर तमिलनाडु से आ रही है जहां पर बीजेपी की सहयोगी पार्टी एआईडीएमके अब टकराव के मूड में दिखाई दे रही है। जिसके बाद बिहार में जिस तरह से एलजेपी एनडीए से अलग होने पर अड़ी है, वहीं एआईएडीएमके भी अब एनडीए से रिश्ता तोड़ने को लेकर के लगातार आगे बढ़ रही है। तो क्या अब तमिलनाडु में भी बीजेपी की सरकार गिर जाएगी या फिर आने वाले तमिलनाडु के विधानसभा चुनाव में बीजेपी सत्ता से बाहर हो जाएगी, इसके हम आपके सामने समीकरण रखेंगे जिसको लेकर के एक बड़ी खबर है। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि हमारे देश में होने वाले सभी चुनाव ईवीएम से ना होकर के बैलेट पेपर से होने चाहिए तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों साउथ इंडिया की सबसे ज्यादा मजबूत एनडीए की सहयोगी पार्टी एआईएडीएमके यानी बीजेपी के साथ गठबंधन की जो तमिलनाडु के अंदर सरकार चल रही है उस पे अब खतरे की घंटी बजती हुई दिखाई दे रही है। दरअसल हाल ही में तमिलनाडु एनडीए के अंदर ही एआईएडीएमके और बीजेपी खेमे के बीच कुछ मुद्दों पर झड़प हो गई है, जिसके बाद से लगातार इस बात पर अटकलें लगाई जा रही हैं कि इस दक्षिणी राज्य यानी साउथ स्टेट में बीजेपी का गेम प्लान क्या हो सकता है। इससे पहले बीजेपी ने गणेश प्रतिमा स्थापना की अनुमति ना देने को लेकर के जो अपनी ही सरकार यानी एआईडीएमके बीजेपी गठबंधन की है उसका काफी कड़ी आलोचना की थी और उसका विरोध किया था। साथ ही साथ कई और ऐसे मुद्दे हैं जिसके बीच बीजेपी एआईडीएमके यानी कि एनडीए का एक गठबंधन घटक दल के अंदर लगातार दरार बढ़ती जा रही है। खबर यह आ रही है कि भाजपा ने गणेश की मूर्ति को स्थापित करने के हिंदूवादी समूह हिंदू मुन्नानी के फैसले का समर्थन किया था, जिसको लेकर के एआईडीएमके और बीजेपी के अंदर टकराव शुरू हुआ है। गणेश चतुर्थी प्रकरण एक ऐसा प्रकरण नहीं था जिसने गठबंधन में गहरे मतभेदों को उजागर किया। ऐसा केवल एक बार ही नहीं हुआ, कई बार और कई फैसले ऐसे हुए जो बीजेपी चाहती थी ये हो, लेकिन एआईडीएमके ने उसको करने से मना कर दिया, उसकी अनुमति ही नहीं दी। आप देख लीजिए नई बनाई गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति द्वारा भी नहीं हुआ। इसमें 2 भाषाओं को लेकर के बीजेपी सहमति जता रही थी, लेकिन एआईडीएमके ने इसको सिरे से खारिज कर दिया। ओबीसी आरक्षण के लिए अखिल भारतीय कोटा की मांग को लेकर के एआईडीएमके ने इस आरक्षण के पक्ष में अपना रुख रखा था, लेकिन बीजेपी ने इसको नकार दिया। तो ये कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर बीजेपी और एआईडीएमके में भारी टकराव होता हुआ दिखाई दे रहा है और ये टकराव अब इस स्थिति तक आता हुआ नजर आ रहा है कि अब एनडीए की सरकार तमिलनाडु के अंदर भी ज्यादा दिन बच पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और अगर तमिलनाडु के अंदर विधानसभा चुनाव होते हैं तो बीजेपी का सत्ता से बाहर होना लगभग तय माना जा रहा है। आपकी इस पर क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।